एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल की लापरवाही से प्रसव कराने आई महिलाओं में दहशत। कोरोना जांच केंद्र से लगा हुआ है प्रसूति कक्ष, चेक कराने आई मरीजों की रहती है भीड़। महमरा एनीगेट में मिली युवती की लाश, साथ आया युवक फरार। पुलिस जांच में जुटी, युवक की तलाश जारी। आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी के अवैध कब्जेधारी सब्जी व्यापारियों पर निगम हुआ मेहरबान। समय सीमा बीतने के बाद भी नहीं की जा रही कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर शासन प्रशासन ने जिस तरह का गाइडलाइन व आदेश पारित किया है, जिससे उनके पालकों व बच्चों के लिए इस कोरोना काल व लॉकडाउन के दौर में राहत प्रदान की जा सके, वहीं इसके विपरीत निजी स्कूलों की मनमानी व फीस को लेकर छात्रों व पालकों से दुर्व्यवहार की लगातार शिकायत भी मिल रही है, जिस पर शिक्षा विभाग अधिकारी द्वारा कार्रवाई के तहत जुर्माना किया जा रहा है। फिर भी उच्च स्तरीय आदेशों का उल्लंघन कर कई स्कूल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पालक संघ के द्वारा विभिन्न मुद्दों की शिकायत लेकर गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। इसे लेकर पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी है। महोदय के पास में हम लोग 3 मांगों को लेके आए थे, 3 अलग अलग बिंदुओं पे बात करने के लिए आए थे। सबसे पहली चीज़ ये कि जिस तरीके से समस्त निजी विद्यालय पालकों को मूर्ख बना रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है कि हम फीस ले सकते हैं, तो न्यायालय का आदेश ये है कि जो नियमतः पालक समिति के द्वारा तय की गई फीस है, जिसको जिला शिक्षा विभाग ने अधिसूचित किया है, ये वही फीस ले सकते हैं। उसी संबंध में आज जिला शिक्षा अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है और उनसे कहा है कि अगर न्यायालय के आदेश का कहीं से भी उल्लंघन होता है तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जवाबदार होंगे। और मैं समस्त पालकों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ये आदेश है, देश की संसद का ये आदेश है कि किसी भी बच्चे को फीस के लिए ना तो स्कूल से निकाला जा सकता है और ना ही उसकी पढ़ाई को बाधित किया जा सकता है, और ऐसा करने वाले स्कूल की तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लगातार निजी स्कूलों से मिल रही शिकायतों के बारे में शिक्षा अधिकारी ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। आरटी एक्ट जो बना हुआ है राष्ट्रपति से अनुमोदित है, उस एक्ट में बहुत सारी धाराएं हैं। वो पार्टी का विशेषज्ञ नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें अभी डिटेल नहीं बोल सकता, तो मैंने इसकी जांच करवा रहे हैं। एक तो मामला कृष्णा पब्लिक स्कूल का था कि उनका 2019-20 का शुल्क अधिसूचित नहीं था, और अभी माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है 2019-20 का अधिसूचित ट्यूशन शुल्क लेने ही कहा गया है, तो उनको केटीएस जो शुल्क ले रहे हैं उसे रोकने के लिए उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। उसी प्रकार से कुछ शिकायत मारबासीएस स्कूल की भी है, तो गंभीर शिकायतें नहीं हैं, उसमें भी हम जांच करा रहे हैं, परीक्षण करा रहे हैं। हमने पालक संघ को कहा है कि 30 अगस्त तक हम जांच पूर्ण करा लेंगे। हमने जांच के लिए 2 प्राचार्य टीम गठित भी कर दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इसको कुछ कर पाऊंगा। कुल कार्रवाई हुई, केटीएस पे ही 1 करोड़ का जुर्माना ठोका गया था। धमदा में एक स्कूल है सत्सन एंड राइस, उस पर पुस्तक स्कूल में वितरण होने पर 1 लाख का जुर्माना ठोका गया था। सभी को एकदम स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही शुल्क लिया जाए, उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाए। निजी स्कूलों की मनमानी व फीस को लेकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या वर्तमान में बन चुकी है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन व शिक्षा अधिकारी इस तरह के मामले में कैसी कार्रवाई करते हैं और मनमानी कर रहे प्रबंधन पर किस तरह की नकेल कसते हैं। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में अव्यवस्था व्याप्त है। प्रसव पीड़ा पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज व परिजन काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं इस व्यवस्था से मौजूद लोगों को कोरोना संक्रमण का डर भी सता रहा है। इस समय प्रदेश सहित सभी जगहों पर अभी जो हालात कोविड-19 को लेकर बने हुए हैं, ये किसी से छुपे नहीं हैं।
वहीं इसकी गंभीरता और बचाव के लिए शासन प्रशासन भरसक प्रयास कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में लगी भीड़ ने अस्पताल की अवस्था पर नाराजगी जताई और एक ही जगह पर दो काम किए जाने से लोग घबराए व डरे हुए नजर आए। वार्ड में प्रसव पीड़ा के लिए पहुंची महिलाओं का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं बाजू में ही प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं में भय देखा गया। पानी की व्यवस्था नहीं है, एक भी नल नहीं है, बाहर में बाथरूम का व्यवस्था है। सब इधर सब बाथरूम के लिए बाहर जा रहे हैं। लेडीज के लिए और ज़्यादा परेशानी। अपना बहू के लिए आया हूँ मैं डिलीवरी के लिए। छोटी बहू को लाई हूँ डिलीवरी के लिए। आज 3 रोज हो गया, उसको कोई फैसिलिटी नहीं, कोई देखने वाला नहीं है पेशेंट को, कोई पूछने वाला नहीं है। ना यहाँ लेट बात का कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी का कोई ये नहीं है। यहाँ पे मरीज पेशेंट इतना परेशान है। यहाँ साथ साथ वो एक तो कोरोना पेशेंट जो है वो अंदर में ही इलाज हो रहा है। वो पता नहीं कितने लोगों को टच करके जा रहा है, पता नहीं उसको कितने लोगों को फैलेगा। बहरहाल प्रशासन की व्यवस्था से गर्भवती महिलाएं जो प्रसव कराने पहुंच रही है उनमें भय व्याप्त है। जरूरत है इस समय पीड़िताओं के भय को देखते हुए जिला चिकित्सालय में उचित प्रबंध किए जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 10 में विराजित गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम के साथ किया गया। आयोजन समिति शिव मानस गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष केवल 3 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई थी। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इन 3 दिनों तक शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए गणेश उत्सव मनाया गया। वहीं बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए समिति द्वारा फैसला लिया गया था कि गणेश पक्ष के 3 दिन बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, जिसके स्वरूप समिति द्वारा शिवनाथ नदी में दुर्ग में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बीते दिनों वार्ड 44 महुआरी मरोदा के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में जिले के सांसद विजय बघेल के घर पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई थी, जिसके बाद बुधवार को सांसद विजय बघेल महुआरी मरोदा पहुंचकर भाजपा से जुड़े नए कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त किया। महुआरी मरोदा वार्ड क्रमांक 44 के शासकीय प्राथमिक शाला में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई। मौका था महुआरी मरोदा के नए भाजपा कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त करना। इस कार्यक्रम में जिले के सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से उपस्थित हुए एवं बीते दिनों भाजपा में प्रवेश करने वाले नए कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त किया। इस मौके पे क्षेत्र की मितानिनों ने भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं अपनी समस्याओं से सांसद विजय बघेल को अवगत कराया। सांसद विजय बघेल ने नए कार्यकर्ताओं का परिचय प्राप्त कर भाजपा की रीति नीति से उन्हें अवगत कराया एवं भाजपा के पक्ष में कार्य करने के लिए उनमें जोश भी भरा। सामने आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सांसद विजय बघेल ने नए एवं पुराने भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सजग रहते हुए पूरी कर्मठता के साथ भाजपा के पक्ष में कार्य करने की सलाह दी। वो खुद भी वो चीज के पालन करते और दूसरा का पालन करे पर निवेदन करते। वो कभी दिखावा नहीं करे। आज ऐसे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद है कि ये पूरा देश विश्व स्तर पर प्रणाम। हर दुश्मन आज झुकत ये भारतवर्ष क्या है होकर पीछे ककरो नेतृत्व है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी ला वहां तक बिठाए के जन संकल्प आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के एक कार्यकर्ता हर वो मतदाता जन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करे, जैसे आप सब मोर प्रति अत्यंत पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करके आप सब मोला वहां तक भेजो। उसने ढंग के पूरा हिंदुस्तान में जिन अधिकतम 303 सीट देके वहां राज्य सरकार बना के जिन सहयोग करे अजोकर प्रतिफल और सबके मन में भावना है सम्मान और वही सम्मान ला हम सब ला बना के रखना है। पार्टी के अंदर भी अपन आत्म सम्मान बना के रखना है। महुआरी मरोदा के नए कार्यकर्ता सांसद विजय बघेल को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आ रहे थे एवं भाजपा की रीति नीति जानकर आगे भाजपा के पक्ष में पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करने का भरोसा भी कार्यकर्ताओं ने विजय बघेल को दिलाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए महुआरी मरोदा से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन द्वारा बीते कुछ दिनों पूर्व आकाशगंगा सब्जी मंडी सुपेला में सब्जी व्यवसायियों द्वारा दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। एक दिन अभियान चलाकर इसे बंद कर दिया गया। अभियान की चपेट में आए व्यापारियों ने सभी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा कुछ दिनों पूर्व आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाया गया था।
केवल एक दिन अभियान चलाकर इसे बंद कर दिया गया। साथ ही 28 कब्जेधारियों को नोटिस जारी कर 5 दिनों के अंदर कब्जा हटा लेने की चेतावनी दी गई थी। निर्धारित अवधि के अंदर कब्जा नहीं हटाए जाने पर नगर निगम द्वारा शेड गिराने और बेदखली की कार्रवाई करने बातें कही गई थी। लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद निगम प्रशासन द्वारा इस स्थान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अवैध कब्जेधारियों के हौसले बुलंद है। सब्जी मंडी में निर्धारित से अतिरिक्त निर्माण कार्य कुछ सब्जी व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। केवल चुनिंदा सब्जी व्यापारियों पर कार्रवाई कर अभियान को बंद कर दिया जाना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रासायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से
काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नदी के चट्टान में फंसे एक बालक को 10 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। भिलाई से ये टीम सुबह 10 बजे घटनास्थल पहुंची और लगातार कार्य में जुटी रही। बालक के पैर में मामूली खरोंच आई है। खैरागढ़ विधानसभा अंतर्गत छुई खदान ब्लॉक के गंडई नगर के ग्राम रेमडवा में बीते दिन दोपहर 3 बजे एक 8 वर्षीय बालक नदी में मछली पकड़ने गया हुआ था। मछली पकड़ने के दौरान बच्चे का पैर चट्टान में बुरी तरह फंस गया, जिसे निकालने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। घटना की जानकारी लगने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआत में बच्चे को दर्द होने पर चिकित्सक प्रशांत सोनी द्वारा सामुदायिक केंद्र में उपचार किया गया। नदी में पानी होने के कारण एनडीआरएफ की टीम को चट्टान तोड़ने वाली मशीन का सहारा भी लेना पड़ा। ये टीम रात 10 बजे तक काम में जुटी रही, जो रात 1 बजे तक चलता रहा। कल दिनांक 24 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे के आसपास ग्राम ठंडार निवासी अनिल पिता घनश्याम के पारधी ये मछली पकड़ने के हिसाब से नर्मदा नाले में गया था और अचानक पानी काफ़ी तेज था और उसी दौरान उसका दुर्घटनावश पैर एक जमीन से जुड़ी हुई मजबूत चट्टान में फंस गया और काफ़ी मशक्कत के बाद में स्थानीय स्तर पर प्रयास किए, नहीं निकलने के बाद में पुलिस गंडई को सूचना दी गई तो थाना पुलिस गंडई की टीम पूरी वहाँ जा करके उसको निकालने के लिए जन सहयोग ले करके कोशिश किए। इनने जो पानी का प्रवाह था उसको गेट को बंद करवाने का और उसके आसपास में पानी और न बढ़ जाए, सिर से ऊपर न पानी आया करके उसके लिए बोरियों को लगा करके स्थानीय स्तर पर काफ़ी मशक्कत किए, लेकिन वो चट्टान को ड्रिल करने का भी प्रयास किया गया पर लोकल स्तर पर संभव होता नहीं दिखने पर एनडीआरएफ भिलाई को अपने मदद के लिए बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम आई और करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद में रात्रि 1 बजे के आसपास बच्चे को सकुशल सुरक्षित निकाला गया। 1:08 के आसपास उसको बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। इसमें अपना थाना गंडई पुलिस प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ की टीम और वहाँ की जनता का सहयोग सराहनीय है। एक्चुअल में क्या है, बच्चा जो है किसी कारण से मछली पकड़ने के लिए गया था, सब बताया गया था। 3 बजे के आसपास उसका फंसा होने की सूचना मिली थी। तत्काल हमारी टीम ने भी वहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी और बच्चा जो है चट्टानों के बीच में फंसा हुआ था। लगातार हमने उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। बच्चा ठीक था और बात भी कर रहा था, खाना भी कुछ खाया उसने। लगातार ORS के माध्यम से उसको पानी पिला रहे थे हम लोग, ORS घोल करके। उसके बाद लगभग रात को 10 बजे के आसपास एनडीआरएफ भिलाई की टीम पहुंची वहाँ पर और लगभग 3 से 4 घंटे की रेस्क्यू के बाद उसको सही सलामत एकदम स्वस्थ बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रकार की आहत नहीं हुई और बहुत ही सफलतापूर्वक उसको रेस्क्यू कर लिया गया। 10 घंटा वो बच्चा पानी में? जी बिल्कुल, 10 घंटा पानी में था। हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, पूरे गांव वाले भी लगे हुए थे, प्रशासन की टीम भी लगी थी, पुलिस विभाग की टीम भी लगी थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कर रही थी कि बच्चे को कुछ समस्या तो नहीं हो रही है। थोड़ा दर्द था पाँव में, जिसके लिए इंजेक्शन दिया गया बच्चे को। थोड़ी देर में उसको दर्द कम हो गया और एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल समय पर पहुंची और बहुत ही बेहतरीन उनका एक काम था और करीब 1 बजे के आसपास बच्चे को सही सलामत एकदम स्वस्थ
बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल टीम की सजगता से बच्चे को सकुशल नदी से निकलवाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशि जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मोहल्ला क्लास के तहत दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल में क्लासेस लगाई गई। कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में सभी स्कूलें बंद होने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था चलाई जा रही थी। इसी कड़ी में जिला स्तरीय स्तर पर मोहल्ला क्लास के तहत जो छात्र या टीचर पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए दुर्ग स्थित महात्मा गांधी स्कूल में सप्ताह भर से इच्छुक छात्र छात्राओं की क्लासेस लगाई जा रही है, जिसमें बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को लगी क्लास में अज्ञानता के चलते एक छात्रा बुखार की अवस्था में बरसात के पानी में भीगकर स्कूल पहुंची, जिससे संक्रमण का खतरा और बच्चे तक पहुंच सकता है। इस पर वाइस प्रिंसिपल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी 10वीं और 12वीं की क्लास चल रही है, सोमवार से चल रही है क्लास चल रही है सोमवार से। 9 है 10th में और 12th साइंस में 4 बच्चे हैं, 12th कॉमर्स में 16 बच्चे हैं, आर्ट्स में भी 16 बच्चे हैं, इसमें से कॉमर्स के 4 बच्चे आए हैं। हमारे प्राचार्य महोदय ने हमको आदेश दिया था कि हमको क्लास लगाना है। यहाँ सैनिटाइज करके बच्चों को बुलाया जाता है, यहाँ पर भी सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद इनको वहाँ गेट के पास पूरा शरीर में उसको सैनिटाइज किया। छात्रा द्वारा बरसात के पानी में भीगकर बुखार की हालत में स्कूल पहुंचने की जानकारी जब जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में मोहल्ला क्लासेस चल रही थी। कॉन्सेप्ट ये था कि गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्योंकि 6 महीने से हमारे स्कूल बंद है, बच्चे शिक्षा से वंचित है, तो गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके माध्यम से समीप के 8-10 बच्चों का ग्रुप बना करके उनको सामान्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज, भाषा, गणित की सामान्य अवधारणा, ये सब सिखाने के लिए पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा था। शुरुआत में पूरी कक्षाएं सीजी स्कूल डॉटिंग के माध्यम से ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन ये सब आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, पालकों के पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, बच्चों के पास मोबाइल फैसिलिटी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे जिले की जो उपस्थिति थी राज्य में दूसरे नंबर पे थी, 11% बच्चे ही हमारे उपस्थित हो रहे थे। यदि कोविड-19 की जितने भी SOPs हैं उसका पालन करते हुए आप ले सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि महावीर स्कूल में एक बच्ची भीगती हुई है, महात्मा गांधी में, तो प्राचार्य को निर्देशित करेंगे कि किसी भी कंडीशन में बीमार बच्चे, भीगते हुए बच्चे या बाध्यता से लाए गए बच्चे न हो, जो अपने विवेक से, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ऐसे ही बच्चों की। कोरोना काल के इस संक्रमण के दौर में जहां शासन प्रशासन लोगों को इससे बचाने को लेकर भरसक प्रयास कर रहा है, वहीं कहीं थोड़ी सी लापरवाही व अज्ञानता के चलते स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं में अगर संक्रमण फैलता है तो इसका जवाबदार कौन होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आंध्रा स्वाभिमान एसोसिएशन के प्रयासों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास करने वाले आंध्र प्रदेश के प्रवासी आज काफी बेहतर स्थिति में हैं। एसोसिएशन द्वारा सामाजिक हित में कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सामाजिक एकता बनी रहे। आज भिलाई सहित पूरे प्रदेश में बसे हुए आंध्र प्रदेश के निवासियों की दशा और दिशा काफी बेहतर हो गई है और इसका श्रेय आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के उमाशंकर राव को जाता है, जिन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए एवं आंध्र जनों को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और अपने कार्यप्रणाली के दम पर लगातार 5वीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। के उमाशंकर राव ने जब से एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को संभाला है, तब से उनके द्वारा कई सांस्कृतिक आयोजनों के साथ समाज के होनहार छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान भी किया जाता रहा है। साथ ही आंध्र जनों को रेलवे प्रशासन की तरफ से होने वाली समस्याओं के लिए लगातार लड़ाइयाँ भी लड़ी जा रही है, जो कुछ हद तक सफल भी हुई हैं। इसके अलावा हर वर्ष कई बड़े आयोजन करके आंध्र जनों को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास भी किया गया है। आंध्र जनों में गरीब तबके के लोगों की मदद भी समय समय पर की जाती रही है। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन का गठन लगभग 23 वर्ष पूर्व किया गया था और विगत 15 वर्षों से के उमाशंकर राव ने इस एसोसिएशन में अध्यक्ष पद की कमान संभाली हुई है और लगातार सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों को करते हुए समाज को सशक्त कर रहे हैं। देखिए, आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन आज विगत 23 सालों से लगातार काम कर रही है आंध्रवासियों के बीच में और 1997 में इसकी स्थापना की गई है। मुख्य रूप से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित करना,
वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोगों को सॉर्ट आउट करना, फिर उसके अलावा जो है किसी की घरेलू परिस्थितियां खराब रहती है उन लोगों को आर्थिक मदद देना। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो आयोजन जो है लगातार आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन विगत कई सालों से कर रही है। उसी कड़ी में जो है कोरोना काल में जो अभी 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं जो है उत्तीर्ण हुए थे, हम लोगों ने उनके निवास स्थान पहुंचकर जो है उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए सम्मानित किए। निश्चित रूप से आने वाला समय में और भी एक कोरोना काल ख़त्म होने के बाद एक बड़ा आयोजन की हमारी तैयारी है। जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उनका भी सम्मान उस आयोजन में हो जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करें कि जो ये गठित हुई थी समिति, जिस उद्देश्य के लिए हुई थी, कितना सक्सेसफुल हो पाया वो? जी लगातार देखिए हर बार सिचुएशन अलग रहता है। जैसे रेल के संघर्ष में हम लोगों ने लगातार काम किया है, और उसके अलावा जो है सामाजिक क्षेत्र में स्मशान घाट में जो ज़मीन दफनाए जाने के लिए जो है ज़मीन चाहिए था, बहुत सारे लोगों को जो है दफनाया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। फिर उसके अलावा जो है एक सभ्यता संस्कृति, आंध्र प्रदेश की जो सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए उसका आयोजन लगातार होते थे। केंद्रीय स्तर के नेता और राज्य स्तरीय नेता जो है उसमें सम्मिलित होकर सहभागिता निभाते थे। तो ये बहुत जो है इम्फेक्ट करता हमारे समाज को कि समाज के क्या व्यवहार है, समाज की संस्कृति क्या है, समाज की बोली क्या है, उसको आने वाला जनरेशन भी सीखे। अभी हम लोग एक और भी कुछ पहल करने जा रहे हैं नेक्स्ट कार्य समिति की बैठक में जो है, और किन किन चीज़ों पे काम करना है, और ब्लड डोनेशन का सारे चीज़ लगभग आंध्र स्वाभिमान एक लोगों के बीच में गया है अपने उद्देश्यों को लेके। समाज चाहे कोई भी हो, समाज का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक हित में बेहतर कार्य कर सके और अपने बेहतर नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से समाज को सशक्त बना सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रुआ बांधा स्थित कचरा पृथक्कीकरण एवं कंपोस्ट सेंटर में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जितेंद्र साहू ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी उन्होंने की, वह गोबर से खाद बनने की प्रक्रिया को भी जाना। वहां मौजूद लोग भी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जितेंद्र साहू को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जितेंद्र साहू ने कहा कि अगर खरीदी बिक्री में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना से पशुपालकों को अच्छी आमदनी होते दिख रही है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं,
24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के जोन 4 खुर्सीपार स्थित SLRM सेंटर महिलाओं की आजीविका का केंद्र बन चुका है। महिलाएं न केवल घरों से एकत्र किए कचरों को सेग्रीगेट कर खाद बना रही है, अपितु गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों से क्रय किए गए गोबर से लकड़ी, घरों को सजाने सजावटी वस्तुएं और बच्चों के खिलौने भी बना रही है, जिससे इनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है। जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 147 पशुपालकों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 55 हितग्राही नियमित रूप से SLRM सेंटर में गोबर बेच रहे हैं। दुर्ग नगर निगम के द्वारा शिक्षक नगर दुर्ग स्थित कर्मचारी क्वार्टर को खाली कराकर रिक्त कराया गया। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बातें कही गई है। दुर्ग नगर पालिका निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार शिक्षक नगर स्थित निगम क्वार्टर KC3 को निगम रिक्त कराकर निगम कर्मचारी दरोगा राजू सिंह को आवंटित कर दिया गया था। इसे लेकर अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा और उनकी टीम तथा बाजार विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि शिक्षक नगर क्वार्टर KC3 निगम कर्मचारी P कार्तिक अम्मा को आवंटित किया गया था। P कार्तिक अम्मा ने उक्त क्वार्टर को किसी अन्य व्यक्ति के देखरेख में छोड़कर चला गया था। निगम कर्मचारी राजू सिंह द्वारा उक्त रिक्त क्वार्टर की मांग की गई थी, जिसके आधार पर क्वार्टर को कब्जेदारी से खाली कराया गया। निगम द्वारा इस तरह की जानकारी मामले में दी गई है। की कार्रवाई जो हुई है वो शिक्षक नगर दुर्ग जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की संपत्ति है, वहाँ P कार्तिक अम्मा के नाम से उनको आवंटित किया गया था। ये पहले नगर निगम के कर्मचारी थे। जिनको आवंटित किया गया था वो तो वहाँ काबिज नहीं मिले, उनके जगह में वो कोई दूसरे आदमी वहाँ काबिज मिले, तो उनको आयुक्त महोदय के आदेशानुसार उनकी जानकारी बताई गई कि जो मकान है वो दूसरे को आवंटित कर दिया गया है, दूसरे कर्मचारी को जो खाली करना है करके खाली कराया गया और वहाँ तालाबंदी कर दी गई है। और जो जिस कर्मचारी को भी आवंटित है उनको सुपर्दनामे की कार्रवाई आगे की है। बहरहाल निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बातें कही गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। घर से निकली युवती की महमरा एनिकेट पर संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। बहरहाल पुलिस ने पंचनामा कर मामले को विवेचना में ले लिया है।
दुर्ग के शिवनाथ नदी पर बने महमरा एनीकेट में युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है स्कूटर पर सवार युवक युवती मंगलवार को महमरा एनीकेट गए हुए थे, जहां करीब 2 घंटे तक दोनों में बातचीत हुई। इसके बाद युवक स्कूटर लेकर चला गया। जानकारी के अनुसार युवती की लाश एनीकेट किनारे पत्थर पर पड़ी हुई मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं दुर्ग से एसपी विवेक शुक्ला और फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज ताम्रकार ने मौका मुआयना किया, जहां युवती के गले में मिले निशान से गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। बहरहाल इस तरह महिला की लाश मिलने से मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात एक साथ 3 दुकानों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली और नकदी भी पार कर दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश प्रारंभ कर दी है। सुपेला पुलिस ने बताया कि शास्त्री नगर सुपेला निवासी एम जॉन डिलीवरी मैनेजर महेश कुमार की जुनवानी रोड पर फरीदनगर में रिटेल शॉप है। बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश किया और अलमारी में रखे 7,88,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी संचालक को उस समय हुई जब वह दुकान खोलने सुबह पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा जिस तरह से घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, इसमें पुलिस को संदेह हो रहा है कि स्थानीय गिरोह उक्त चोरी की वारदात में शामिल है। शटर तोड़कर चोरी करने वाले चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है और आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसी बातें कह रही है। दुकान जब उन्होंने दुकान पे आए तो देखे दुकान का शटर उठा हुआ था और ताला टूटा हुआ था। जब आके उनके कर्मचारियों ने देखा है अंदर जाके तो अलमारी से 7,88,000 रुपये की चोरी उन्होंने बताई है। और उसके अलावा जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसकी किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है उसमें। और मामले का सीसी फुटेज देखा गया है, मामले की जाँच की जा रही है। अभी तक की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की वारदात राजनांदगांव जिले में भी 2-3 दिन पहले हुई है। वहाँ भी अमेजान की शॉप में ही इस टाइप की घटना हुई है और उससे पहले भी बालाघाट में इस प्रकार की घटनाओं की सूचना मिली थी। तो बाहरी गैंग होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस कोरोना काल में इस तरह की वारदातें देखने सुनने को नहीं मिली, लेकिन इस कोरोना काल में हर वर्ग हताश और परेशान हो चुका है। कहीं न कहीं इस परेशानी को भी इस चोरी की वारदात की वजह मानी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर एक बार फिर जाते जाते हमेशा की तरह अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर हो सके तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।